नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, बचपन से एक सपना था कि मैं भी आईपीएस अधिकारी बनूं। यूपीएससी की हमने परीक्षा भी दी और बीच में ही सामाजिक मुद्दों को लेकर लगा कि आईएएस की तैयारी, आईपीएस की तैयारी छोड़कर सामाजिक जीवन की लड़ाई लड़ें। जो समाज में निर्दोष हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ें। और उसी अभियान के तहत अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना 19 जनवरी 1995 ईस्वी की। तो जो मेरा सपना था आईपीएस बनना, आज एक ईमानदार सीनियर आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हमारे बगल में हैं। आज पहली मुलाकात इनसे हो रही है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, एक दूसरे के विचारों से बहुत हद तक सहमत भी रहते हैं, क्योंकि जिस संजीदगी के साथ बिना किसी भय, डर, लालच के हम आवाज उठाते रहते हैं, अमिताभ दास जी भी आवाज उठाते रहते हैं सामाजिक मुद्दों पर। तो हम अमिताभ दास जी को पहले तो नमस्कार। आपको भी नमस्ते। और बिहार वासी ही नहीं बल्कि पूरी देशवासी आपके विचार को सुनते हैं, क्योंकि विभिन्न चैनलों पर जहां पाते हैं वहीं दास बोले बिंदास आपने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसको बहुत लोग सुनते हैं। हमें लगता है कि पर डे 50,000 से अधिक लोग सुनते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगता है कि आपको ज्यादा आवाज उठानी चाहिए, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको कभी कभी इग्नोर करना चाहिए, दूर करना चाहिए। क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का एक सिद्धांत रहा है कि गांव के चौकीदार से लेकर देश के प्रधान चौकीदार, वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश ही क्यों न हो, वो भी कोई अपराध या भ्रष्टाचार, जुल्म की बातें हैं, उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाते रहे। देश में जो बड़ी कंपनियां हो, बड़े अधिकारी हो, बड़े मंत्री हो, बड़े अधिकारी हो, जहां कोई भ्रष्टाचार की बात हो, बड़ी कड़ाई से पिछले 30 साल से हम उठा रहे हैं। हमने आपके विभिन्न मुद्दों पर उठाते हुए देखे, लेकिन उसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दा हमें लगता है कि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी, एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी को उनसे थोड़ा बचना चाहिए, जिसमें हमने बार बार देखा है कि आप अपनी बातों को रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व विधायक अनंत सिंह का फोटो आप जरूर दिखाते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे जैसे लोग को लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए। कोई एक मुद्दा हो जिस पर किसी की चर्चा की जाए, लेकिन इनको, क्योंकि कुछ लोग हमें कहे कि भाई क्या आनंद सिंह अपने प्रचार के लिए अमिताभ दास जी को कुछ बड़े फंड देते हैं क्या? दूसरा, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, मैं व्यक्तिगत बड़ा सामने स्पष्ट रूप से लोगों से कहूं कि आनंद मोहन जी से भी लगभग 30 साल का मेरा परिचय है, संबंध है। और मेरा एक सिद्धांत रहा है कि पिता भी यदि गलत कर रहा हो तो उसका विरोध करना। आनंद मोहन जी हमारे बड़े भाई की तरह, सगे भाई की तरह रहे हैं, उनका भी आप कड़ा विरोध करते हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। जबकि आनंद मोहन जी के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि पिछले 30 साल से हम जुड़े हुए हैं, कि आनंद मोहन जी बहन बेटी के सम्मान के मुद्दे को लेके कोसी क्षेत्र में बंदूक उठाने का काम किया था। किसी भी अपहरण की घटना हो, जुल्म की घटना हो, रेप की घटना हो, डकैती की घटना हो, उसमें कहीं वो इस तरह के कार्य में नहीं रहे, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से रहे। और आनंद मोहन जी जुल्म, अन्याय और बहन बेटियों की प्रतिष्ठा के लेकर लड़ाई लड़ते रहे। राजनीति में कभी उतार चढ़ाव लोगों की होती रहती है, लाभ हानि को लेकर लोग जुड़ते रहते हैं। कहीं कहीं एक दो मुद्दे पर हमने भी आनंद मोहन जी का विरोध भी किया, कि जहां आपने लालू यादव के जंगल राज के विरोध लेके आप उभरे और कहीं उन्हीं के साथ आप मिले ही नहीं, बल्कि कुछ मुद्दों पर कड़ा विरोध नहीं किए, जिस बात को लेकर हमने विरोध भी उनको जताया था। तो हम कहना चाहेंगे कि ये दो बाहुबली लोग कहते हैं, बाहुबली की क्या परिभाषा है, आप आईपीएस अधिकारी हैं, ज्यादा अच्छा समझते होंगे। हमें लगता है कि इन मुद्दों से हटके हजारों मुद्दे हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपको विभिन्न मुद्दा बता भी सकता है, जानकारी भी दे सकता है, क्योंकि अरबों खरबों के लूटने वाली सैकड़ों कंपनी अपने देश में है। बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो अरबों खरबों के लूट में साझेदारी होते हैं या अन्याय में शादी होते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक आईपीएस
अधिकारी का जो एक रुतबा होता है, जो एक सोच नजरिया होता है। देखिए, सही कहा आपने कि बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दों की भी बात है। शायद आप इस तस्वीर की चर्चा कर रहे जी थे, जी 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 जो दर्शक नहीं जान रहे होंगे धनवंत सिंह राठौड़ किस तस्वीर की जी इशारा कर रहे हैं, तो उन दर्शकों को मैं बता दूं कि इसी तस्वीर की बात कर रहे थे। बार बार ये और दिखाना हमें देखिए, लगता है। वही वही मैं आता हूँ क्यों ये दिखाना जरूरी है। इसके देखिए 2-3 वजह है। जी पहली बात तो ये है कि मैं देखता हूँ कि हमारे मतलब समाज में, यदि हम बिहार के संदर्भ में भी बात करें, तो एक बहुत ज्यादा खौफ का माहौल है। खौफ का माहौल ये है कि कोई भी व्यक्ति मतलब माफिया के खिलाफ या ताकतवर लोगों के खिलाफ नहीं बोलना चाहता है ना। मतलब जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जो बहुत ऊंचे अधिकारी माने जाते हैं, उनको भी मैं देखता हूँ कि बिल्कुल कहें कि आप मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। ज्यादातर आईएएस आईपीएस इतने मतलब नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि एक्शन तो छोड़ दीजिए, उनके बोलने की हिम्मत नहीं है, और आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरा खौफ का माहौल है। तो एक तो मैं जब ये तस्वीर दिखाता हूँ तो एक मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई हर कोई माफिया से नहीं डरता है। मेरे जैसे भी लोग हैं जो माफिया से नहीं डरते हैं, जो अनंत सिंह के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, आनंद मोहन के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और सच को सच कहेंगे। अभी आप इस तस्वीर की बात कर रहे हैं, ये जो तस्वीर है आज की तारीख में पटना के किसी अखबार को छापने की हिम्मत नहीं है। जबकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं भारत में, और ऐसे हम लोग किताबों में बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस पर गर्व भी करते हैं, और मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति बिहार में खौफ का माहौल बना दिया गया है कि किसी अखबार की हिम्मत नहीं है इस तस्वीर को छाप देने की। जो भी अखबार इस तस्वीर को छापेगा, ये जो सरकार है पलटू राम की, वो सरकार उसके सारे विज्ञापन बंद कर देगी। और आप देखिए, एक मिनट इस फोटो में ऐसा कोई चीज हमें नहीं दिख रहा है कि अनंत सिंह AK-47 या AK-56 नीतीश कुमार को दे रहे हैं। वो तो माने एक दूसरे को चुनावी समय में, या एक जो कर्सी होता है हाथ जोड़ के प्रणाम करने का, उस समय का ये फोटो है। यदि कोई मीडिया इसको छाप भी देता है तो इससे क्या अंतर पड़ता है? देखिए, अंतर पड़ जाएगा ना। मैं आपको अभी मतलब कैमरे के सामने ही चुनौती देता हूँ कि जी आप अपने प्रयासों से जी पटना के किसी अखबार के मुख पृष्ठ पर ये तस्वीर छपवा दें। नहीं, आप पैसा दें, हम छपा देते हैं। विज्ञापन में तो कोई भी छाप देगा। नहीं नहीं, पैसा की बात, विज्ञापन में पैसा की बात नहीं क्योंकि है। ये फोटो कोई मैसेज नहीं देता है। नहीं, देखिए, देखिए मीडिया की जो कमियां हैं, बड़ी कड़ाई से मैं उसका भी विरोध करता हूं, लेकिन हमें लगता है ये फोटो छापने के पीछे कोई उद्देश्य हो नहीं, देखिए तो मीडिया उसको छापे या उसकी चर्चा नहीं, करे। उद्देश्य ये है कि जो नीतीश कुमार, जो पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, सुशासन की बात करते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम नहीं किसी को बचाते हैं, वो एक माफिया डॉन के सामने किस तरह से नतमस्तक हैं, किस तरह से वो लाचार नजर आ रहे हैं। अभी मैं मतलब अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। अभी 1-1.5 महीने पहले अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। 5 साल से ये जेल में था, बाहर आ गया। कायदे से कायदे से बिहार सरकार को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। यदि हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया आपके बात तो से अपील सहमत करें। है हम एक मिनट मेरी बात मैं पूरी कर दूं। जी लेकिन जब पलटू राम खुद अनंत सिंह के मतलब आज्ञाकारी चपरासी बन गए हों, तो फिर बिहार सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी अपील करने? नहीं जाएगी। देखिए, अपील के लिए 90 दिनों का समय रहता है। आप जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे के व्यक्ति जी हैं। 90 दिनों का समय रहता है अपील करने के लिए। वो 90 दिन गुजर जाएंगे और बिहार सरकार अपील में जाएगी ही नहीं, अनंत सिंह मतलब इस केस में बरी हो जाएगा। तो मेरा ये सवाल है कि जब पलटू राम से कि जब वो करते हैं कि हम सुशासन की बात करते हैं, हमारा क्राइम पर 0 टॉलरेंस है, हम ना किसी, तो ये क्या शोभा देता है प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि वो एक माफिया डॉन के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहे? आज मान लीजिए एक तस्वीर मतलब इसी तरह वायरल हो जाए प्रधानमंत्री की, कि वो दाऊद इब्राहिम के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो बताइए पुलिस का मनोबल कितना टूटेगा, सेना का मनोबल कितना टूटेगा, लोगों का मनोबल कितना टूटेगा। तो जब इस तरह की तस्वीर होती है तो पुलिस का मनोबल टूट जाता है। लोगों को लगता है कि जब मुख्यमंत्री ही माफिया सरगना के मतलब आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं, तो फिर अनंत सिंह पर कोई कौन एक्शन लेगा? क्या बाढ़ के दरोगा की हिम्मत है, बाढ़ थाना के दरोगा की हिम्मत है कि वो अनंत सिंह की गाड़ी की तलाशी ले? दरोगा की बात छोड़ दीजिए, क्या बिहार के डीजीपी की औकात है कि वो अनंत सिंह की गाड़ी की तलाशी ले? नहीं ले सकते हैं। देखिए, इस फोटो की भी हमने जानकारी ली थी जी कि भाई ये फोटो किस वक्त का है, और नीतीश जी हाथ जोड़े हुए और आनंद सिंह के आगे का फोटो है। तो लोगों ने बताया कि ये भी एक कलाकारी है फोटोग्राफी का। एक बड़े समूह में भीड़ को नीतीश कुमार प्रणाम कर रहे हैं और आनंद सिंह भी खड़ा था। तो मीडिया इसको इस तरह से बनाया किसी फोटोग्राफर ने, जिसको दिखाया कि सिर्फ आनंद सिंह के लिए वो कर रहे हैं।
क्योंकि अनंत सिंह के आगे करते तो अनंत सिंह भी आगे हाथ जोड़ते, जो एक कटसी होता है जो अपने समाज का। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा कि अनंत सिंह एक विधानसभा क्षेत्र से हैं, उनका एरिया छोटा है, कहीं दबंगता उनकी हो सकती है, लेकिन विभिन्न जगहों पर हमने देखा है कि बहन बेटी के सम्मान की खातिर ये भी लड़ाई लड़ते रहे। इनमें एक दबंगता बाहुबली का आ सकता है। इन पर जो आरोप है जमीन जबरदस्ती कैप्चर करने का, ये आरोप सही हो सकता है। मंत्री जो रह चुकी थी परवीन अमुल्ला, जो इनके मुद्दा पर अनंत सिंह ने उनके संपत्ति को भी कुछ कवर किए थे, नीतीश से नहीं मिलने कारण उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, क्योंकि परवीन अमुल्ला इस बात को हमारे सामने भी रखी थी। हाँ, परवीन अमुल्ला ने आरोप लगाया था कि अनंत सिंह का जो होटल है यहीं पर है, और उस मुद्दे पर नीतीश जी का साथ नहीं देना, कार्रवाई नहीं करना, उन्होंने इस्तीफा दी थी। क्योंकि परवीन अमुल्ला जी हमारे साथ 10 दिन अनशन पर भी बैठे हैं और 10 दिन में वो बहुत सारी कहानी भी बताए। तो कुछ मुद्दे पर लगता है कि बाहुबली को नीतीश कुमार, क्या बिहार की जितनी भी सरकार आई है जो हमारी जानकारी में, वो लालू यादव हो कि नीतीश कुमार हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं अपनी वोट की राजनीति में हर तरह के लोगों को अपने फायदे के लिए समर्थन देता रहा है। यहाँ ये चपरासी नहीं है, यहाँ ये सिर्फ नीतीश कुमार का काम है यूज एंड थ्रो। जो आपने कहा, नीतीश बार बार कहते हैं कि न तो हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, जबकि कड़वी सच्चाई है कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। इसका भी एक बड़ा उदाहरण अनंत सिंह है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि आरसीपी सिंह इन्हीं के पार्टी में थे और आरसीपी सिंह को कह के उनकी बेटी जो आईपीएस अधिकारी थी, एएसपी थी, उसको कहकर वहां हथियार गांव वाला में रखवाया गया। ये मैंने हर कोई जान रहा है इस बात को। और उस मुद्दे में कहीं ना कहीं अनंत सिंह निर्दोष रहते हुए भी जेल भेजा गया। हम ये नहीं कह रहे कि अब मैंने बाहुबली नहीं है, गलत नहीं है, विभिन्न जगहों पर गलत रहे और हमने उस मुद्दे को उठाया भी है। सिर्फ हमारा ये कहना है कि अनंत सिंह एक विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, एक जनप्रतिनिधि भी हैं और कहीं ना कहीं निर्दलीय भी जीतते हैं और जिस दल से लड़ते हैं उस दल से भी जीतते हैं। तो हमें लगता है कि इनके लेके कम, खास करके एक आईपीएस अधिकारी के लिए हमें लगता है कि हर जगह इस तरह के फोटो को डालने से एक आईपीएस का कद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं छोटा बना देते हैं। तो मुद्दे हैं और वो मुद्दे हम आपके पास रखते भी रहेंगे, जिस पर आप आवाज उठाएंगे तो लाखों करोड़ देशवासी को फायदा होगा। क्योंकि सिर्फ ये एक लगता है कि जो एक मजाक बन जाएगा, क्योंकि एक दो बार उठाना या किसी मुद्दे पर रखना अच्छा लगता है, क्योंकि विभिन्न मीडिया, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता भी हमसे कहे कि अमिताभ दास के बारे में क्या सोचते हैं। हम एक पूर्व आईपीएस से हैं और आईपीएस एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा और एक आनंद मोहन जी, क्योंकि आनंद मोहन जी का भी जिस तरह से आप कड़ा विरोध करते हैं, तो ये हमें नहीं लगता है कि आखिर उनका विरोध किस बात के लिए करते हैं। क्योंकि कृष्णैया हत्याकांड में हर कोई जानता है कि उस हत्याकांड में आनंद मोहन 100% निर्दोष थे, क्योंकि जिस समय उनकी हत्या हुई थी उससे वो 25-30 किलोमीटर दूर थे। ये अलग बात है कि उनसे जुड़ा हुआ उनके पार्टी के अधिकारी के जुड़े रहने के कारण छोटू शुक्ला की हत्या हुई थी और उस घटना में जाने पर एक आक्रोशित उन्होंने भाषण दिया था, लेकिन हत्या में कहीं वो नहीं थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे एक होता है कि निजी दुश्मनी के तरह अनंत सिंह और आनंद मोहन जी को दो को आप टारगेट करते हैं। हमें लगता है कि इन दोनों से भी हटके विभिन्न लोग हैं जिन पर टारगेट करने की जरूरत है, उनके अपराध जिनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ये है आपकी बात। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कि बस इन्हीं दोनों के मुद्दे उठाता हूं, मैं और भी मुद्दे उठाता हूं। देखिए, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, नवंबर 2020 में, अब तो लगभग 4 साल बीतने आए, मेरी ही वजह से जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे मेवालाल चौधरी, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि मेवालाल चौधरी को पलटू राम ने बना दिया था शिक्षा मंत्री। और मैंने मेवालाल चौधरी के बारे में राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी थी कि उसने अपनी पत्नी नीता चौधरी को जला के मार डाला था और मामले की लीपापोती करा दी थी। उसके बाद मेवालाल चौधरी ने अपने वकील के माध्यम से मुझे 50 करोड़ का मानहानि का लीगल नोटिस भेजा था कि ये आप पर मैं 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा करूंगा। मुझे कानूनी नोटिस भेजा, मैंने भी अपने वकील के माध्यम से उसका जवाब दिया कि आप आज के आज कर दीजिए मानहानि का मुकदमा, मैं कोर्ट में आपको जवाब दूंगा कि आपने कैसे अपनी पत्नी को जला के मार डाला था, नीता चौधरी को। उसका वो विवाद इतना बढ़ा कि कार्यभार लेने के मतलब मुझे लगता है 2-2.5 घंटे के अंदर मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। फिर बहुत सारे मुद्दे मैं उठाता हूँ। अभी एक लेटेस्ट मुद्दा सुल्तान पैलेस का है। पटना के वीरचंद पटेल पथ में सुल्तान पैलेस है, बहुत ऐतिहासिक इमारत है। पलटू राम की सरकार उसको तोड़ने जा रही थी और उसको तोड़ के होटल बनाने जा रही थी। मैंने उसका विरोध किया और वो विरोध इतना मजबूत हुआ कि अंत में सरकार को कहना पड़ा कि उसको तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसी को एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया जाएगा।
इसी तरह मैं याद दिलाऊं, 2021 की बात है, अशोक राजपथ में एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, बहुत शानदार लाइब्रेरी है बिहार की। हमने पढ़ा है उसको। हाँ, उसको भी पलटू राम ने तोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि अशोक राजपथ पर एक फ्लाई ओवर बनाया जाना था, तो उसका भी मैंने विरोध किया और मैंने उस मुद्दे पर अपना पुलिस पदक वापस कर दिया था राष्ट्रपति महोदय को। और उसको इतनी गंभीरता से लिया राष्ट्रपति भवन ने कि राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में ने बिहार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी कि ये क्या हो रहा है, एक आईपीएस ने क्यों अपना पुलिस पदक वापस कर दिया। और उसको लेके फिर बाद में माले वाले भी उसमें साथ आ गए, भाकपा माले के लोग भी मेरे साथ आए और फिर मानव श्रृंखला बनाई गई, बहुत हंगामा हुआ और अंत में उस पर भी सरकार को पीछे हटना पड़ा। और अभी जैसे भूमि सर्वेक्षण जो बिहार में शुरू हुआ है, उस पर भी मैं लगातार बोलता आया हूँ, स्मार्ट मीटर पर मैं लगातार बोलता आया हूँ। मैं तो एक तरह से देखिए तो सारे मोर्चों पर मैं खड़ा रहता हूँ, और ऐसा नहीं कि बस अनंत सिंह और आनंद मोहन पर कोई मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं सारे मुद्दों पर खड़ा रहता हूँ। लोगों को लगने लगा कि पीएचडी नहीं कर रहे हैं, 3-3, 4-4 बार पीएचडी कर रहे हैं, लोगों को ये दिखने लगा है, इसलिए बार-बार कहें कि मैंने ये हमें लगता है कि आनंद मोहन जी जिस मुद्दे में रियल में हत्यारा नहीं थे, राजनीतिक द्वेष की भावना से लालू यादव ने फंसाया, नीतीश ने भी फंसा के जेल भिजवाया। और जो नीतीश का डायलॉग है, तो नीतीश ने अपने फायदे के लिए आनंद मोहन जी को और फंसाया, रसातल में ले गया, लेकिन जब अपना फायदे की बात आई तो उन्हें निकाला भी, जबकि ये सच्चाई कि उनको निकालें क्या, 2 साल देर वो निकले। नीतीश जी के कारण ही कानून में सुधार लाके उनको 2 साल ज्यादा जेल में रखा गया। देखिए, इसमें 2-3 बात मैं स्पष्ट करता हूँ। पहली बात, आनंद मोहन को जो भी सजा मिली थी, उम्र कैद की सजा, वो ना लालू ने दी थी ना पलटू राम ने दी थी जी, वो सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट भी जो पुलिस प्रशासन सरकार झूठी गवाह बना के, प्रूफ बना के न्यायालय में भेजा, उसी पर निर्णय दिया जाता है। ठीक है, तो न्यायालय को तो मालूम है कि जहां प्रशासन भ्रष्ट होगा, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट होगा, सरकार भ्रष्ट होगा, लालू अपने फायदे, क्योंकि लालू के जंगल राज के खिलाफ आनंद मोहन सिर्फ सबसे कड़ा आवाज उठाने वाले थे, नीतीश कुमार के भी कुछ बुराइयों के खिलाफ आनंद मोहन आवाज उठाए। तो इन दोनों ने राजनीतिक द्वेष की भावना से आनंद मोहन को फंसाया और लास्टली उनको लगा कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हमारी हार भी होगी, तो फिर उन्होंने सुधार किया, एक तो कानून बना के आनंद मोहन जी को फंसाया भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आजीवन कारावास की जो सजा दी, तो उसके तहत तो सिर्फ 14 साल की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, विधानसभा में सुधार करके कि जो प्रशासनिक अधिकारी का हत्यारा होगा, हत्या के केस में दोषी होंगे, उनका आजीवन कारावास मृत्यु माने तक होगा। ये तो नीतीश कुमार ने ही करवाया था विधानसभा में, पूर्व में तो था नहीं, सिर्फ आनंद मोहन जी को सजा दिलाने के लिए। और फिर आनंद मोहन जी को निकालने के लिए नीतीश कुमार जी क्या किए कि फिर से उन्होंने सुधार लाया। तो नीतीश जो डायलॉग देते हैं कि हम न बचाते हैं न फंसाते हैं, तो सच्चाई है कि अपने स्वार्थ में आनंद मोहन जी को फंसाया भी और निकाला भी। नहीं, वो आपकी बात सही है कि पलटू राम तो नाम ही है पलटू राम, वो तो अपना सुविधानुसार पलटी मारते रहते हैं। जब उनको लगा था कि आनंद मोहन से खुन्नस है, तब उन्होंने एक जुड़वा दिया था क्लॉज की जो भी सरकारी कर्मी की हत्यारा रहेगा उसको सजा में छूट नहीं दी जाएगी। तो उस समय आपको मुद्दा उठाना चाहिए। सुनिए, आनंद मोहन जी के पक्ष में, हाँ वही मैं पक्ष में क्यों लेता, उसने कृष्णैया का यदि खून कर दिया था, कृष्णैया हत्या, फिर आपसे हम बता रहे हैं कि सारी मीडिया, सारी सिस्टम कहता है कि कृष्णैया हत्याकांड के समय, जिस समय हत्या हुआ है, डीएसपी थे, एसडीओ थे, सैकड़ों फोर्स थे, और आनंद मोहन जिस समय घटना उससे 25-30 किलोमीटर दूर थे। सिर्फ उनको लालू यादव सिर्फ अपनी रंजिश के लिए, अपनी द्वेष की भावना को पूरा करने के लिए गलत बयानी देकर उनको फंसाया था।